भगवान शंकर को अगर हमें रिझाना है, भगवान शिव की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर के ये भक्त से नहीं चल रहा कोई से, भगवान शंकर की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर का यदि हमें स्मरण करना है, हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। शंकर की भक्ति करने के लिए, भगवान शंकर का भजन करने के लिए, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करने के लिए हम अपने घर में रहकर दिल से अगर शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हैं, दिल से हम भगवान को पुकार रहे हैं, शिव दौड़ कर आ जाते हैं। एक देवता का तो एक धाम होता है, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का वैकुंठ धाम है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक धाम है, इंद्र का इंद्रलोक धाम है, गरुण वरुण का अपना अपना धाम है। केवल एक ओघड़दानी भगवान शंकर ऐसे हैं जिनका एक धाम नहीं है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे शंकर का है, संपूर्ण ब्रह्मांड। राम जी अयोध्या के राजा हैं, द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं, ब्रज में भगवान कृष्ण राधा रानी राज्य करते हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण राज्य करते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी राज्य करते हैं। सर्व जगत में सारे देवताओं का अपना अपना एक स्थान नियुक्त है, और केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर केवल एक ऐसे हैं जिनका तलातल से लेकर रसातल, रसातल से लेकर पाताल, पाताल से लेकर जो भी जितने लोग हर जगह पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास है, और अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए मेरे शिव दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। बस शंकर भगवान को आडंबर से दूर रखा गया, मेरे ओघड़दानी को मेरे शंकर भगवान आडंबर से परे। फिरोजाबाद की इस पवित्र कथा का एक बात तो आप लोगों से जरूर कहूंगा कि लाखों की जनता है, लाखों की भीड़ है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर सब दूर भक्त बैठे हैं, पर जब कथा श्रवण करने का समय आता है, आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, एकदम चुप होकर भगवान की कथा को अपने भीतर उतारते हो। और यही शुभ भक्ति है। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तुम खर्च कर कर यहाँ तक पहुंचे हो, 50 रुपए, 100 रुपए खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो, और आने के बाद अगर आप व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ जाओ तो तुम्हारा इतनी दूर तक आना और भगवान से दिल लगाना व्यर्थ गया। शिव को कहीं पर भी बैठकर, शंकर को कहीं पर भी जाकर, भगवान शंकर का कहीं पर भी बैठकर भजन कर कर शिव को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जब इंसान करवट लेता है
तो दिशा बदलती है। आपने इधर की करवट ले ली तो इधर की दिशा हो गई, उधर की करवट ले ली तो उधर की दिशा हो गई। आप इधर की ओर मुख कर कर सोए, इधर की दिशा हो गई। आप उधर मुख कर कर सोए तो उधर की दिशा हो गई। इंसान करवट बदलता है तो केवल दिशा बदलती है, और भोले बाबा की जब कृपा होती है, शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं या टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारते हैं, इंसान कर्मठ बदलता है तो दिशा बदलती है, और शिव महापुराण के बाद जब वक्त कर्मठ बदलता है तो आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदलना और दशा बदलना, दोनों में अंतर, बहुत अंतर। दिशा कितनी भी बदलो, कभी इधर का मकान तोड़कर इधर बना लो, कभी दुकान तोड़कर उधर बना लो, कभी गाड़ी की दिशा इधर कर लो, कभी मुख की दिशा उधर कर लो, कभी सोने की दिशा इधर कर लो, कभी हमारा पलंग इधर कर लो, कभी सोफा उधर कर लो, दिशा कितनी भी बदल लो, दिशा बदलना मुख्य नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य की दशा बदलना चाहिए, और दशा बदलने के लिए कहीं हमें नहीं जाना है। दशा बदलने के लिए केवल दो कार्य करना है, एक अपनी मेहनत चारगुनी करना है, और दूसरा भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना है। दशा बदलनी, कर्मठ बदली, दिशा बदल गई। मनुष्य कर्मठ बदला तो दिशा बदली है, और वक्त कर्मठ बदला है तो दशा बदली। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा हमारे वक्त को बदल देता है, दशा को बदल देता है। और मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से निवेदन है, एक बात याद रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखिएगा। आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तुमको अगर लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया, साउंड सेट नहीं है, तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ बदल कर देख लिया, तो अब एक महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो, एक चावल का दाना, केवल एक, ज्यादा नहीं, केवल एक चावल का दाना, जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ ठीक है, रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमन, जो आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो। बहुत जरूरी है शिव के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना। ये विधर्मियों ने जो हमारे मंदिरों को पूर्व में तोड़ा है ना, उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका केवल एक ही कारण था कि हमारे सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने तोड़कर अपना अपना स्थान बना लिया। अगर सनातनी मंदिर जाता रहता, आप मंदिर की देहली चढ़ते रहते, रोज मंदिर में एकाग्रित होते रहते, मंदिर में इकट्ठे होते रहते, तो किसी के बाप की
हिम्मत नहीं थी कि मंदिर की ओर आंख उठाकर भी देख ले। शिव महापुराण की कथा केवल एक ही काम करती है कि रोज मंदिर जाओ। जो हमारे मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों में से सोना निकाल लिया गया, हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया, उसका कारण केवल एक था कि सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन विधर्मियों ने ऐसी चाल चल दी थी कि मंदिर मत जाया करो, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और लोगों ने अपनी चाल चल चल कर तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया और उन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रोज जाओ मंदिर शिव को जल चढ़ाने के लिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी तो सुनेगा। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूँ, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा, केवल एक। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिव जी पर जल आप चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो या गठरिया में बांध कर लाई हो या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाई, वो चावल का दाना बांध। उस एक चावल के दाने को 1 महीने तक आप रोज एक चावल का दाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर कर बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही। अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत। सबसे पहला अक्षता, सबसे पहला अक्षता। कभी अगर मौका मिलेगा ना तो ऐसी ही कोई शिव महापुराण की कथा में हम जो कल्याण के अंक पढ़ते हैं, जिन जिन कल्याण को हम पढ़ते हैं, कल्याण का अंक जो निकलता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। कभी अगर मौका मिलेगा तो एक बार कल्याण का अंक शिव का हम आपको एक एक पृष्ठ का दर्शन कराएंगे कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी में विराजमान होकर नंदी पर बैठ कर आए हुए देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कहती है, स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती है, बोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं? अन्नपूर्णा महारानी कहती है कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं? क्या प्रदान करूं मैं आपको? दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना। कल्याण का अंक कहता है, अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मुझे क्या भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अन्नपूर्णे केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूँ और तेरी दिशा भी बदल सकता हूँ, तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा भी सकता हूँ। एक अक्षत का दाना तिलक लगाते हैं, मेरी जीजियां तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है ना। तिलक में
लगाया जाता है।